हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर एनसीईआरटी सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़, जहाँ पे हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं क्लास 6 के, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो पर्टिकुलरली इस लेक्चर की बात करें तो ये लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत के आसपास से रिवॉल्व करेगा। एंड लेट्स सी आपने कितना डीपली इस चैप्टर को पढ़ा है एंड हाउ डीपली यू नो अबाउट द पंचायती राज, पंचायती सिस्टम के बारे में। हाउएवर, मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। मैं अपने आप को लिमिट रख रहा हूँ केवल उन टॉपिक्स तक, केवल उन पॉइंट्स तक जो कि मेंशन है क्लास 6 के एनसीईआरटी में, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और उस लेवल पे फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। राइट, सो लेट्स सी and let's start our exercise. Question number 1. Question number 1 is you find the correct options for ग्राम सभा। आपको ग्राम सभा के लिए करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनीवन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, सदस्य होता है। क्या ऐसा है? दूसरा, एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ईच विलेज विल हैव इट्स ओन ग्राम सभा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हिसाब से हर जो गांव होगा उसकी अपनी एक ग्राम सभा होगी। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। प्रेस द पॉज बटन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, यानी कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, वो गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऐसा क्यों है? लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स से ये क्वेश्चन मैंने निकाला है। क्या कहता है ये कहता है ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, राइट, हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ठीक, तो ग्राम सभा का क्या मतलब है? ग्राम सभा में हर वो व्यक्ति जो कि एडल्ट है यानी 18 प्लस है। तो एक तो कंडीशन ये है कि ग्राम सभा का सदस्य वो होगा जो एडल्ट होगा यानी 18 प्लस होगा। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो एडल्ट व्यक्ति है वो मेंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कहाँ का मेंबर होना चाहिए? उस ग्राम सभा का मेंबर। इसका मतलब उसका इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, तब जाके उसे ग्राम सभा का मेंबर कंसीडर किया जाएगा। अगेन दो चीज़ें आपको याद रखना है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए दो कंडीशन, पहला आप एडल्ट हैं, 18 प्लस हैं, और दूसरा आपका जो है इलेक्टोरल रोल में नाम है यानी मतदाता सूची में नाम है, आपको वोट देने का अधिकार है, तब जाके आपको ग्राम सभा का सदस्य कंसीडर किया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई क्लियर। अब देखें दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही थी। एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ईच विलेज विल हैव इट्स ओन ग्राम सभा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कुड बी ओनली, देयर कुड बी ओनली, और दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। यानी एक ऐसा हो सकता है कि आपका एक विलेज है, अगर वो उसका साइज सिग्निफिकेंट है तो उसे एक ग्राम सभा कंसिडर किया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राम सभा में 2-3 छोटे छोटे विलेजेस को आप शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक गांव का मतलब एक ग्राम सभा होगा, 2-3-4 छोटे छोटे गांवों को मिला के भी एक ग्राम सभा तैयार की जा सकती है। और यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था कि हर गांव की अपनी एक ग्राम सभा होगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ठीक, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, you have to find the correct statement. Statement number 1, only the ward members and sarpanch form the gram panchayat. So when we talk about the gram panchayat, तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? वार्ड मेंबर्स आएंगे और सरपंच आएंगे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम पंचायत हैव द फिक्स टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। क्या ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, क्या वो फिक्स होता है 5 साल के लिए? आपका पहला ऑप्शन है 1 एंड ओनली, सेकंड ऑप्शन है 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है बोथ, और लास्ट ऑप्शन है नन। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज सी, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। यानी जब हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो देखो ग्राम सभा क्या था, एक चीज समझो, ग्राम सभा ठीक है, तो ग्राम सभा में कौन होगा? एडल्ट होंगे यानी 18 प्लस, और दूसरा जो वहाँ की मतदाता सूची होगी यानी इलेक्टोरल जो रोल होगा,
ठीक है, वहाँ पे उसका नाम होगा, यानी उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास राइट टू वोट होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्राम सभा। उसके बाद बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, देखो ग्राम पंचायत में जितने भी ये लोग हैं ना, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये चुनेंगे अपने लिए वार्ड मेंबर्स। ठीक है, और इन्हीं वार्ड मेंबर्स को आप पंच भी कहते हैं। ठीक है, तो वार्ड मेंबर्स जिन्हें हम पंच भी कहते हैं, प्लस सरपंच चुना जाएगा। तो वार्ड मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, जिन्हें आप प्रधान के नाम से भी जानते हैं। तो वार्ड मेंबर प्लस सरपंच, ठीक, वार्ड मेंबर्स प्लस सरपंच, ये बनाते हैं आपकी ग्राम पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक, उसके बाद ग्राम पंचायत हैव द फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा भी आपका एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, ऑल्सो नोन एज पंच, पंच भी कहते हैं उसको। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, ठीक है, प्रधान भी कहते हैं इनको। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, तो आपके प्रधान जी कौन होते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रधान होते हैं, जिन्हें आप सरपंच भी कह सकते हैं। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। यहाँ पे आपको क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा है कि जो वार्ड के जो पंच होंगे, यानी वार्ड मेंबर्स होंगे और सरपंच होंगे, ये मिलकर बनाते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, एंड द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 year, 5 साल के लिए आपकी ग्राम पंचायत जो है इलेक्ट होती है। ठीक, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है द सेक्रेटरी फॉर द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम सभा इज सेम, यानी जो सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का और ग्राम सभा का वो एक ही होता है। दूसरा, सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है या उसका इलेक्शन होता है, या ग्राम पंचायत उसे अपॉइंट करती है, या ग्राम सभा अपॉइंट करती है। तीसरा स्टेटमेंट है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम सभा की मीटिंग्स और ग्राम पंचायत की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने का, कॉल कराने का काम सेक्रेटरी का होता है। सो प्रेस द पॉज बटन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, यानी नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा था, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द सेक्रेटरी फॉर द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम सभा इज सेम, तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत, ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो अगर तीनों स्टेटमेंट ठीक है तो इसका मतलब गलत कोई भी नहीं है। तो अगर गलत कोई नहीं है तो आंसर होगा डी ऑप्शन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो क्या लिखा है उसमें, तो एनसीईआरटी में लिखा है आपका ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है, हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। द पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत, क्लियर मेंशन है ये सारी चीजें। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so the work of the gram panchayat has to be approved by the gram sabha, यानी जो भी काम ग्राम पंचायत करेगी उसको ग्राम सभा के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए। क्या ऐसा है? द पंच एंड द ग्राम पंचायत इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द ग्राम सभा, जो आपके वार्ड मेंबर हैं या फिर जो आपकी पूरी ग्राम पंचायत है, ठीक, वो अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स ग्राम सभा, राइट। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि आपसे पूछा था इनकरेक्ट, तो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसका मतलब दोनों जो है गलत नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ये कहती है दैट द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, जो भी काम करेगा ग्राम पंचायत उसको अप्रूवल मिलना चाहिए ग्राम सभा से, ठीक। तो ये एनसीईआरटी में लिखा है। जब हम पंचायत एज ए चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो काफ़ी इसको खोल के रखेंगे। फिलहाल अपने आप को लिमिट रखेंगे सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 6 तक, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में देखने को यहाँ पर मिलता है दैट द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। जैसे अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे किसके लिए आंसरेबल होते हैं, या मिनिस्टर्स बेसिकली, नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। काउंसिल मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है,
लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी तरीके से आपके जो वार्ड मेंबर्स हैं जिन्हें आप पंच कह रहे हो, या जो आपके सरपंच हैं जिन्हें आप प्रधान भी कहते हैं, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये अपनी ग्राम सभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ओके। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत समिति is the top level in the 3-tier system of पंचायती राज। ठीक है, तो इस एट आना था इसमें, इज एट द टॉप लेवल। तो पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि पंचायत समिति जो है वो 3 टियर जो सिस्टम है पंचायती राज का, उसमें टॉप में है। ठीक है, तो आपको पता है 3 टियर सिस्टम आपका गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर आपकी पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट में आपकी एक पंचायत होती है और एक आपकी म्यूनसिपैलिटी होती है। ठीक, तो पंचायत में भी आपको 3 टियर देखने को मिलते हैं। पंचायत के अंदर भी 3 टियर है आपका। तो सवाल वो आपसे ये पूछ रहा है कि पंचायत समिति जो है वो टॉप लेवल पर होती है। ठीक है, देखो नीचे तो सबसे नीचे ग्राम सभा होगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि उसके ऊपर कौन होता है और उसके ऊपर कौन होता है। क्या पंचायत समिति टॉप पर होती है? दूसरा है, पंचायत समिति हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। जो पंचायत समिति है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मनी डिस्ट्रीब्यूशन में। जितनी भी ग्राम पंचायत है जब उनको पैसा बांटने का काम हो तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पंचायत समिति प्ले करती है। सो प्रेस द पॉज बटन, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज बी ओनली। इसका मतलब केवल और केवल बी ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। यानी पंचायत समिति का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मनी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये ग्राम पंचायत को किया जाता है। लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पंचायत समिति जो है ये टॉप लेवल पर नहीं होती है। ठीक है, टॉप लेवल पर क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, जिसे आप जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे नीचे तो अगर हम बात करें, ठीक है, 3 टियर सिस्टम है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो नीचे तो हो गई आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाती है आपकी पंचायत समिति, और फिर आ जाती है आपकी जिला परिषद। तो टॉप पे कौन है? जिला परिषद, फिर पंचायत समिति है, और फिर है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, सो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। और दूसरा जो पॉइंट था कि विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति जिला परिषद क्या करती है? पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है अमंग द ग्राम पंचायत। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे आपकी पंचायत समिति। राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड वी शैल कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ MCQs, एंड आई जस्ट वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन। आई जस्ट वॉन्ट कि आप अच्छे से अपनी NCERTs को रिवाइज करें, एक बार नहीं 10 बार रिवाइज करें। एंड MCQs को अटेम्प्ट करने से अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता रिवीजन का। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।